सवाल, क्या तुम अपने टॉप मोस्ट वर्जन में हो? नहीं। हर बार किसी वीडियो को देखकर चार्ज्ड अप फील करते हो, मगर हजार कोशिशों के बाद भी गुब्बारे से हवा निकल जाती है। तुम्हें जरूरत है इस माइंडसेट की, मगर तुम्हें ये देगा कौन? आखिर कौन ही अपने कंपेटिटर्स से हराना चाहेगा? कोई बात नहीं। एज इन्फोमेट मैं ये वीडियो खत्म होने के बाद के अंदर एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करूंगा जो कि इररेसिस्टिबल ऑरा को होल्ड करता है। वही माइंडसेट जो ड्रीम्स को रियलिटी, प्लान को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंडेटरी है। ये वीडियो काफी साइकोलॉजिकल वेपन्स और बिलीफ शेकिंग मिथ्स को होल्ड करता है। इसे अधूरा देखना, स्किप करना आपके ब्रेन को बीच अपलोड में रोक सकता है, जो कि आपकी ग्रोइंग एज में हार्मफुल ओपिनियंस डेवलप करने वाला साबित हो सकता है। सबसे पहले मैं आपके साथ 5 फंडामेंटल पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगा जो कि पहले समझना ज़रूरी है, और थर्ड पॉइंट को गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि उसके बिना तुम ट्राई करते रह जाओगे मगर इस ब्लूप्रिंट को अप्लाई नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, तुम अपने रूम को पूरी तरह लॉक कर दो। फ़ोन को साइलेंट या डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दो। अगर अब नहीं कर सकते तो थोड़ी देर बाद इस वीडियो को दोबारा ओपन करना। फुल फोकस्ड हो जाओ, अपने दिमाग के हर कोने को एक्टिवेट कर लो ताकि इस वीडियो के छोटे से छोटे सिंबलाइज मीनिंग को समझ पाओ। और सबसे पहले इस चीज को समझो कि जो काम तुम आज करोगे वही फ्यूचर में किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का कारण बनेगा। मे बी ऑन अ स्ट्रीट, इन अ गैम्बलिंग क्लब, इन अ जेल, और इन द सीईओ चेयर ऑफ योर फाउंडेड ड्रीम। इस चीज को अब्सॉर्ब होने दो। वीडियो को 10 सेकंड पीछे करके दोबारा चलाओ, मगर एक एक बात को अपने ब्रेन के हर कोने तक पहुंचने का वक्त दो। ये समझो कि अगर टुडे खिल गया तो वीक खिल गया, वीक खिल गया तो मंथ, फिर ईयर, और फिर ईयर्स, और आपकी कंप्लीट लाइफ सेट। आपका आज कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ये समझो। आपका एक एक सेकंड एक कॉस्ट पर आता है। सोचो कि अगर इस यूनिवर्स की मर्जी होती तो तुम कब के इस जीवन को छोड़ चुके होते, लेकिन उस यूनिवर्सल एनर्जी ने तुम पर ट्रस्ट किया कि ये इंसान एक दिन जरूर कुछ ना कुछ हासिल करके दिखाएगा। निक विजय का ही एग्जांपल ले लो, उनके पास जन्म से हाथ पैर तक नहीं थे। Well, guys, I was born this way. There's no medical reason why that happened. My brother and my sister were born with arms and legs. फिर भी यूनिवर्स ने उन पर यकीन किया और वो इस धरती पर पैदा हुए। सोचो कि वो भी तो हार मान सकते थे, लक को दोषी बनाकर वैसे ही बैठे रहते, मगर उन्होंने ये रियलाइज किया और आज वो एक वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड फिगर है जिसने लक को झूठा साबित करके दिखाया। इसीलिए तुम्हारा एक एक सेकंड मैटर करता है। याद रखना कि a single moment spent brooding guarantee is nothing but less time to enjoy what life might have to offer. ये कह देना कि कल कर लूंगा, 10 मिनट बाद कर लूंगा, आखिर क्या ही बिगड़ जाएगा, ये कह देना तुम्हारे ड्रीम को उतने ही घंटे आगे खिसका देता है। अंडरस्टैंड कि टाइम इनफाइनाइट नहीं है, ये हमेशा उल्टी काउंटिंग में ही चलता है। अपनी छोटी छोटी चीजों से लाइफ में डिसिप्लिन लाओ। ये आपका एनिमी नहीं है, एक सुपर पावर है। बुरा लग रहा हो काम करते रहो, मन नहीं कर रहा काम करते रहो, सैड लग रहा है काम करते रहो, बस काम नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स तक लेकर जा सकती है। अच्छे डिसिप्लिन के बाद तुम्हें एक टाइट शेड्यूल की भी जरूरत नहीं होगी। जब तुम अपने हर काम की इम्पोर्टेंस समझते होगे तब सारे काम अपने आप ही टाइम पर पूरे होंगे, और उसके बाद भी तुम्हारे पास अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आधा दिन बचा हुआ होगा। कैसे? ये तुम्हें अपने आप ही ट्राई कर करके ढूंढना होगा, क्योंकि तुम्हारे न्यूरॉन्स तभी सही तरीके से फायर होंगे जब तुम बैटल फील्ड में उतर कर खुद अपने हाथ में तलवार पकड़कर रियल प्रॉब्लम्स के साथ ट्रेनिंग करोगे। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करते रहना नहीं होता, बल्कि तुम्हारे टास्क पूरे हो सके उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को बिल्ड करना होता है जो कि किसी भी आंधी से ना हिले। इसकी एक क्विक ट्रिक तुम अभी यूज कर सकते हो। हर रोज काम नहीं होता, मन नहीं करता, लेकिन शो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट रोज 2 मिनट ही काम कर लो। एक बार स्टार्ट करो, फिर देखो कि अपने आप ही ब्रेन रिवायर होगा।
Sometimes you gotta run before you can walk. और अपने आप ही काम करने का मन करेगा। नहीं करोगे तो गिल्ट फील होगा। बस उस छोटी सी अर्ज को मत दबाना, हल्की सी कोशिश करना और काम शुरू कर देना। फिर ये इफेक्ट अपने आप ही कंपाउंड होगा। इस आप को डेवलप करने के लिए तुम्हें नेक्स्ट फंडामेंटल की जरूरत होगी। एक क्लियर माइंड अपने आप ही टास्क को प्रायोरिटाइज करता है और उन्हें पूरा करने के लिए रास्ते ढूंढता है और साथ ही उस आग को भी जगाता है। इसीलिए आगे के पार्ट के लिए फुल फोकस हो जाओ, क्योंकि ये इतना क्रूशियल स्टेप है कि ये अकेला ही बाकी फंडामेंटल्स को जन्म दे सकता है। आपके एरिया में सनराइज होने से 30 मिनट पहले उठो। बाथरूम में जाकर अपने आईज, फेस, चीक्स और गले पर पानी छिड़को। इससे तुम्हारी वेगस नर्व एक्टिव होगी। फिर किसी पार्क, खुली छत या ओपन जगह पर जाओ। उस कोल्ड ब्रीज को फील करो। अपने साथ एक डायरी रखो और किसी बेंच पर जाकर बैठो और जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन्हें 5 मिनट तक लिखते रहो। फिर उन्हें एक और बार रीड करो। एक ऑब्जर्वर की तरह अपने थॉट्स को देखो कि वो तुमसे अलग हैं। ये कुछ थॉट्स हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। फिर डायरी को बगल में रख दो और फिर प्लांट्स और ट्रीज को फील करो, उनसे बातें करो। सुनने में पागलपन लग रहा होगा, मगर इसी से तुम सामने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचना सीखोगे और ये तुम्हें माइंडफुलनेस के नेक्स्ट स्टेज में ले जाएगा। थोड़ी देर ये करने के बाद आंखें बंद करके सूरज की तरफ मुंह करो, लेकिन ओनली विद इन 1 आवर ऑफ सनराइज। इससे आंखें रिलैक्स होंगी और कल के टेंशन दिमाग से फेड होने लगेंगी। उन्हीं बंद आंखों में सिर्फ अपनी सराउंडिंग्स के साउंड को सुनो। उसके बाद बॉक्स ब्रीदिंग, 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल। 2-3 बार करके तुम्हारा ब्रेन आज के पूरे दिन को जीने के लिए रेडी हो जाएगा। याद रखना कि अर्ली मॉर्निंग वाइब की बात ही कुछ अलग होती है। फिर शाम को दिन खत्म होने के बाद इस वीडियो पे कमेंट करना कि तुम्हारा दिन कैसा गया। इस चीज को करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये तुम्हारी इस जर्नी के अंदर पहला स्टेप साबित होने वाला है। अब इस बात को समझो कि तुम अपने पहले दिन को ज्यादा बड़ा बना के अपने आगे आने वाले दिनों की इंपॉर्टेंस गिरा रहे हो। माइंड बोरिंग फील करेगा और 5, 6, 7 दिन से ज्यादा बिल्कुल नहीं खींच पाओगे। एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी चढ़ती हुई सीढ़ियों की तरह होनी चाहिए, ना कि उतरती हुई। इसीलिए अपने पहले दिन को जितना छोटा कर सकते हो बनाओ। पहले दिन को स्पेशल बना के तुम आने वाले दिनों की इंपॉर्टेंस और एनर्जी को अपने सबकॉन्शियस माइंड में गिरा रहे हो। अगर आज सुबह माइंड फ्रेश था तो हो सकता है दोपहर आते आते तुम्हारा ब्रेन फिर से इंफॉर्मेशन से ओवरलोड हो जाए। इसके लिए पार्क से लौटते ही अपने सबसे ज्यादा जरूरी काम उठाओ और उसे पूरा कर डालो। मे बी एक असाइनमेंट पूरा करना है, उसे एक चैलेंज की तरह लो और कम से कम टाइम के अंदर बेस्ट क्वालिटी रिजल्ट निकालो। अपने आज के सभी काम निपटा लो। रिजल्ट ये होगा कि अभी भी तुम्हारे पास काफी सारे घंटे पड़े हैं अपने दिन को एंजॉय करने के लिए। अगर एंजॉय करना चाहते हो तो वो करो, और अगर अगले दिनों का काम निपटा कर अपने बड़े गोल का काम करना चाहते हो तो वो करो, तुम्हारी मर्जी। और गलती से भी काम पूरा होने से पहले फोन को हाथ मत लगाना, गलती से भी, वरना तुम्हारे पूरे दिन की बैंड बज जाएगी। और ये बात याद रखना कि पहले, दूसरे, तीसरे दिन कोई एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन वो कंसिस्टेंसी तुम्हें मास्टरी तक ले जाएगी। चाहे कितनी बार फेल हो जाओ, रिट्राई करना मत भूलना। मुझे भी ट्राई करते हुए 1 साल हो गया है और ट्राई करते करते, रिफाइन करते करते आज इसके जैसे अच्छे कंटेंट बना पा रहा हूँ। आप चाहे जाकर इस चैनल की हिस्ट्री चेक कर लीजिए। इस एनर्जी को पूरा दिन रिटेन करने की कोशिश करो। सिचुएशंस को ठीक होने का वेट मत करो, बस काम पूरा करो, क्योंकि अच्छा टाइम कभी वेट करने से नहीं आएगा, काम करके दिखाने से आएगा। इसलिए जाओ और अपना दिन ठीक करो। बस 4 मिनट आंखें बंद करके मैनिफेस्ट करो, गेमिफाई करो, अपने आप को अपने ड्रीम वर्जन में सोचो और उसको पूरे तरीके से फील करो। एक एक एनर्जी, एक एक वाइब तुम्हारी एक एक नस के अंदर बैठ जानी चाहिए। इस चीज को मैं एक वार्निंग की तरह दे रहा हूँ, क्योंकि अगर तुमने इस स्टेप को मिस कर दिया
nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No